I am a traveler. मैं यात्री हूँ। Traveler always has to remember यात्री को सदा that on the journey there यात्री will be में many और इस यात्रा में scenes on both बहुत सारे नज़ारे होते हैं दोनों तरफ। and whether I am alone as a traveler मैं अकेला हूँ there are many या co-travelers. बहुत सारे साथी हमारे साथ यात्रा पर हैं। Yes, it's always good to travel सदा with co-travelers, किसी के साथ यात्रा करना अच्छी बात है। but I must continue. मुझे Never stop आगे बढ़ते जाना है, because if anyone रुकना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी co-travelers has stopped साथी for any reason, कोई भी कारण से रुक जाते हैं, I cannot say because others stop. मैं नहीं कह सकती दूसरे रुक गए इसलिए मैं रुक गई, इसे हम नहीं कह I सकते। must continue my journey मुझे अपनी यात्रा आगे बढ़ते जाना है, because I have to follow the guide. क्योंकि मुझे अपने गाइड को फॉलो करना है। Yes, I can help हाँ, co-travelers, अपने साथियों की मैं मदद कर सकती हूँ, but not get stuck anywhere. पर कहीं भी अटकू नहीं। Whether it is a spiritual journey रूहानी यात्रा हो or या journey of remembrance, याद की यात्रा हो, always remember सदा याद रखें as a traveler I have to be detached. यात्री को सदा न्यारा रहना है, डिटैच्ड रहना है। You can take benefit of co-travelers. अपनी साथियों से हम लाभ ले सकते हैं, Increase enthusiasm of everyone. हर एक का उमंग बढ़ा सकते हैं And take them along with you. और हमारे साथ उनको ले चल सकते हैं, But don't get stuck. लेकिन कहीं भी Keep अटके moving नहीं, forward. आगे बढ़ते रहिए, रुके नहीं। Like the clock moves every moment. जैसे ये घड़ी हर क्षण आगे बढ़ता रहता है, We all also हम सभी have को to भी keep moving forward हर in every क्षण moment of life. इस जीवन के हर क्षण में हमें आगे बढ़ना है। That should be the goal of a traveler. यात्री का ये लक्ष्य होना Now चाहिए। we take drishti from Baba. अभी हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। एक छोटी बात सुनाऊं। अमृत वेले में जब रोज योग में बैठती हूँ, ये मेरा रोज है, मैं सदैव आप सबके तरफ से एक
2 मिनट बाबा को कहती हूँ। कहा जाता सुमत दे भगवान। बाबा आप सबको सभी को इतनी श्रीमत की शक्ति देते चलो जो सब श्रेष्ठ बने, कोई नीचे नहीं आए। फिर मैं कभी पूछती हूँ क्या ये मेरी प्रेयर में कहती हूँ ये मेरी शुभ भावना है। सर्वश्रेष्ठ बनो, कोई नीचे नहीं आओ, कोई अपना अथवा बाबा का नाम बदनाम नहीं करो। अति इंद्रिय सुख में रहो, योगी माना अपनी मस्ती में रहो, मौज में रहो, सुख में रहो। कभी करवे बोल बोल के दिल को दुख नहीं हो। कोई कहीं मेरे से कोई पूछते दादी आपसे सहन नहीं, क्या नहीं सहन होता? ये मेरे से सहन नहीं होता, कोई किसको दुख देता, इसमें मैं शायद कमजोर हूँ, ये मेरी वीकनेस हो, मैं किसका दुख नहीं देख सकती, मेरी दिल भर आती है। कोई किसी को दुख देता मेरी दिल भर आती है और नहीं आती है। फिर कभी कभी खुद को मजबूत करती हूँ, परंतु कभी कभी ये मेरी थोड़ी शायद कमजोरी है। कोई किसी को दुख देता वो मेरे से नहीं सहन करता, क्यों देवे? अरे मीठे बोल बोल के दिल खुश करो, दिल को दुख नहीं दो। कोई को दुख देना ऐसे समझती हूँ कि जैसे कि बाबा को दुख मिलता है, क्यों बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के लकी लवली लाल है ना। आज कोई कड़वी सब्जी बने खा सकेंगे नहीं ना, लेकिन टोली मीठी मिलेंगी तो सब खाएंगे ना। तो हम मीठी टोली खावे मीठी मीठी, हम कड़वी चीज किसको न खिलावे, न खाए न खिलावे। और संगम पर अरे क्यों नहीं, कभी कहते दादी तुम सबको ये आइसक्रीम खिला करके खराब करती हो। मैंने कहा अभी न खराब होंगे तो कभी होंगे, खूब खाओ, दिल से खाओ। अरे मधुबन घर में न खाएंगे तो और कहाँ खाएंगे? जो खाओ, क्यों नहीं खाए? बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खाओ, पहली तो खाओ दिल खुश मिठाई, फिर क्यों नहीं? और यहाँ भी ये भी दिल खुश मिठाई खाओ। हमारी तो दिल होती दिल खुश मिठाई खिलावे, रसगोला खिलावे, सब पर कुछ भी है, ये तो एक दिल है। लेकिन मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं, जो चाहिए। मधुबन में हम आते ही है होली दुनिया में, होली बनने और होली खेलने। जी हमारी क्लास अच्छी है नाचो गाओ खुशी के गीत। लेकिन हाँ एक बात फिर मैं कहती हूँ, आज के बाद आप सभी ये जरूर एक 4-5 वायदे है बाबा से रखो। एक तो हम अपनी मन मत से नहीं चलेंगे, श्रीमत ही हमारे प्यारी जीवन का श्रृंगार है। जो बाबा ने श्रीमत दिया है चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलने वाले को दुआएं मिलती है, वरदान मिलते हैं, आशीर्वादें मिलती है, शक्ति मिलती है, सच्चे रहते हैं, साफ रहते हैं तो खुशी के गीत गाते हैं। इसलिए हम कहती हूँ एक तो पीसफुल रहो, दूसरा लवफुल रहो, तीसरा रियल रहो। रियल कहो, राइट कहो, जो भी कहो। चौथा बाबा से फेथफुल रहो। पांचवा सदा हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट उसमें रहो, दूसरी बातों में नहीं रहो। हम कैसे समझती हूँ जितना हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उतना हम बहुत शक्तिशाली बनते जाते हैं। और ये पढ़ाई मुरली से मैं देखती हूँ आप सभी का बहुत प्यार है। और एक दिन मुरली न सुनो तो आप लोग को भी बहुत लगता कि आज मुरली नहीं सुनी, सच्ची बात।
अरे मुरली जादू है, मुरली से न प्यार रखेंगे तो कैसे प्यार रखेंगे। अब फिर जब यहाँ से जाओ भी कहाँ, आपको मैंने बताया, हमेशा ये समझो हम है फरिश्ते, हम है राजयोगी, हम है ऋषि, हम है होली हंस, और हम है गाडली सूत्र। ये गाडली सूत्र योगी के लक्षण जानते, ऋषियों के लक्षण जानते, हंसों के लक्षण जानते, तो हम सभी वो है। फिर रहो फरिश्तों की दुनिया में। बस कई बार मुझे दिल में बहुत होता है, बाबा इतना 8 घंटा, अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में धंधे दौरी नौकरियों में जाना पड़ता, समय आएगा बाबा इनसे भी मुक्त कर ले, आएगा, धीरज धरो। इन नौकरियों टोकरियों से भी बाबा कभी मुक्त कर लेगा, वो भी टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा इन सब से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। जी हम तपस्या करेंगे कहाँ भी, दादी जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन, जहाँ बैठो जहाँ तपस्या करो वहाँ मधुबन है। पता है मधुबन में भी आकर के क्या नहीं सब रह के करेंगे, भले रहो जी, खुश हो गए। हाँ धीरे धीरे वो भी आएगा दिन, हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, ऐसा भी समय आएगा बाबा इन सब झंझटों से भी हमें मुक्त कर देगा। बस तपस्या करो, वो दिन भी आएगा। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आपका आज से दूसरा चैप्टर है, चौथा कदम। मैं आत्मा आदि यात्री हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Today I was listening to second chapter. मैं आज दूसरे चैप्टर को सुन रही थी। वो जो नया ऑडियो मिला है, अमर कथा का जो किताब का ऑडियो है, वो मैं सुन रही थी और बहुत खुश हो रही थी। और ऐसे लगा कि हर शब्द सत्य है, इसमें ज्ञान है और अथॉरिटी है, क्योंकि ये वो किताब है जिसमें हमने हर एक अल्फाज मुरली से लिया है आत्मा का। कोई उदाहरण नहीं, कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट मुरली से है।
तो मुझे इतना शक्तिशाली अनुभव हो रहा था। भगवान हमें आत्मा के बारे में जब समझाता है तो इतना शक्तिशाली स्पष्ट है, और मैं तुरंत बहुत लोगों को कॉल करने गई, और जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, कोर्स हैं, वो पढ़े, आप पढ़ो, क्लास में पढ़ो। पर मुझे सचमुच लगा, बहुत अच्छा लगा जब मैं सुन रही थी, तो इसलिए मैं सबको बताने लगी। पता नहीं आप में से कितनों ने सुना है। पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और शायद पूरा चैप्टर पढ़ने का समय भी ना हो, पर सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ, नए बच्चों को, नए स्टूडेंट्स जो है, जो आत्मा का चैप्टर कर लिया है, बाबा ने क्या कहा है, कैसे कहा है आत्मा के बारे में, वो सुने। आपको पता है ये किताब इसलिए बनाया गया था क्योंकि कॉल ऑफ टाइम में बहुत सारे वीआईपी गेस्ट, मेहमान आते थे और वो पूछते थे आपको ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, कौन देता है। तो हमने सोचा ये किताब बनाते हैं, सिर्फ बाबा के अल्फाज हम उसमें यूज करें। तो इसमें बहुत शक्ति है मुझे लगा, और बाबा के बच्चों को भी, पुराने बच्चे भी रिवाइज करने के लिए कोर्स के बारे में सुने। दूसरे चैप्टर जो आत्मा के ऊपर में, पहला वाला चैप्टर था संगम युग के बारे में, अभी दूसरा जो चैप्टर है वो आत्मा के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। हर वाक्य अच्छी तरह से समझाया गया है, बहुत गहराई से, बहुत उसमें ज्ञान समाया हुआ है। जब मैं हिम्मत के बारे में सोचती हूँ, हिम्मत जब से आत्मा शरीर में आती है तब से है। इस दुनिया में बाहर आने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत मतलब मेरे साथी को, उसे मुझे अपना साथी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये साथी है अलग अलग कमजोरियों पर जीत पाने के लिए, वो मुझे मदद करेगा। अगर मेरे में विश्वास नहीं है, डर है, भय है, उस पर जीत पाने के लिए मदद देगा। अगर मैं हिम्मत अगर मेरे अंदर है तो इन सब कमजोरियों के ऊपर मैं विजयी बन सकती हूँ। उस चित्र में तो एक कदम दिखाया है, पर बाबा जब एक कदम कहते हैं तो पूरे दिन में हम लाखों कदम उठाते हैं, है ना। हर घड़ी हम एक कदम उठाते हैं। भले मैं बैठी हूँ, पर जब मैं चल रही हूँ मैं एक एक कदम उठा रही हूँ। तो जिंदगी में हिम्मत है और हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जिंदगी में थोड़े बड़े बड़े कदम भी उठाने होते हैं, और वो कदम हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें भगवान के ऊपर प्रेम है, और ये समझते हैं कि भगवान चाहता है कि मैं ये करूं। और दूसरा, हम यहाँ क्यों आए हैं उसके लिए भी आंतरिक रीति में एक कमिटमेंट है। जैसे मेरे लिए हमेशा सेवा करना वो बहुत जरूरी था। अगर हमारे कोई बीमार था, किसी को कुछ चाहिए, मैं चाय बना के लेकर जाती थी। उनको जो भी जरूरत है मैं उनको मदद करना चाहती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, अंदर मुझे बहुत खुशी होती थी उनकी सेवा करने में, और वो और भी हिम्मत देता है। और जब हम बाबा के पास आते हैं और इस आध्यात्मिक जीवन को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कदम में हिम्मत की जरूरी है। क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जो चारों तरफ जैसे थे, वहाँ लड़कियों को उतने
चॉइस नहीं होते हैं, भले ही उसकी पूजा होती है कुमारी की, बहुत प्रेम भी है और बंधन भी है परिवार का, बहुत बहुत। परिवार बहुत आपको मदद भी करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं और आपका देखभाल भी करते हैं। खास जैसा हमारा भारत में जैसे संस्कृति है, कुमारियां हमेशा माँ बाप के साथ रहती है। first thought तो पहला संकल्प भी कि मुझे कहीं और रहना है, तो सभी बहनों को शादी भी करना है, दूसरे घर में जाना है। वहाँ का ऐसे सोशल में ऐसा होता है, दूसरे देशों में अलग अलग तरीके से होता है, पर भारत में वहाँ अभी तो बहुत सारी बहनें काम करते हैं, पर पहले किसी के ऊपर डिपेंड करना होता था। अपनी पैसों के लिए भी एक कारण होता था। तो सिर्फ ये एक संकल्प होना कि मुझे अपना परिवार छोड़ना है, वो मेरे लिए थोड़ा बड़ा कदम था, क्योंकि मुझे बहुत प्यार था अपने परिवार से और मैं बहुत बड़े, जैसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, हम इकट्ठे 30 लोग थे, 12-13 छोटे थे, बाकी बड़े थे, बहुत सारे युगल भी थे, जैसे कि पूरी दुनिया हम इकट्ठे रहते थे। जब थोड़ी थोड़े छोटे परिवर्तन मेरे में अंदर आने लगा, तो बाकियों में बहुत डर उठने लगा, मेरे अंदर नहीं, बाकियों में। और उस समय ऐसी मूल्यता, और वहाँ उस समय ब्रह्मचर्या के बारे में और ब्रह्म कुमारी बनना मतलब कि आप शादी नहीं करेंगे तो एक जैसे कि भूकंप जैसे विस्फोट होता है वॉल्केनो का, ऐसे ज्वालामुखी फटने जैसा था। तो क्या होगा, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, क्यों, क्या माँ बाप आपको काफी नहीं कर रहे हैं? तो लोगों का दिल में और परिवार में बहुत उथल पुथल हुआ। तो इसलिए फिर से हिम्मत है ना, जो अनजान भविष्य में कदम उठाना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे मैनेज कर पाऊंगी? एक है मेरी खुद की सोच, दूसरा मेरे चारों तरफ जो है उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि उनकी नींद फिट जाती है। लेकिन तो मैं बहुत समझदार थी और इस तरह से मुझे करना था ताकि वो भी खुश रहें, लौकिक परिवार भी और अलौकिक रूहानी परिवार भी खुश रहें। और एक बड़ी बात थी मेरी पढ़ाई। ब्रह्मा बाबा हमेशा चाहते थे कि मेरी बच्ची पढ़ी लिखी हो, क्योंकि 10-15 लोग ज्ञान में आए और उस समय हम सब स्कूल में पढ़ते थे और बाकी सब फेल हो गए। तो क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं और कुछ बुद्धि में रहता है और आप पढ़ते हो और कुछ रहता नहीं है। तो हमारे लौकिक कहते थे आप तो ऐसे नहीं करोगे ना, आप तो पास होंगे ना। और पढ़ाई बहनों के लिए बहुत जरूरी था हमारे परिवार में, क्योंकि अगर जरूरत पड़े हम पैसों के रीति से भी हम मदद कर सके, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो अगर बहनें अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उनको बहुत सारे परिस्थितियों की सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे कदम, हम जो भी निर्णय लेते हैं वो एक कदम हो जाता है। तो मैंने किया, उस तरीके से किया जिसमें से ना किसी को दुख
पहुंचाया परिवार में, और मुझे दूसरी तरफ से ये भी पता था कि मेरे जीवन को कुछ खींच रहा है और वो मुझे बहुत सुख देगा। और जब मैं गई सेवा करने में, बहनों के साथ बाहर गई, मैंने ये पाया कि मैं बहुत मददगार थी उन, और जो बहुत चीजें जो बाबा ने कहा मुझे करने के लिए, वो मेरी पर्सनालिटी से विपरीत था। मैं हमेशा घर के अंदर रहना चाहती थी, परिवार के साथ। और जैसे ही मैं वहां गई, बाबा ने तुरंत कहा, मैं 18 साल की थी जब मैं बाबा से मिली, सेवा में जब भाग लेना शुरू किया। बाबा ने कहा, हर सेंटर में जाओ और भाषण करो, भले आप वीकेंड में जाकर। और मुझे यात्रा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ तो मुझे ट्रैवल करना था, एक प्रांत से एक स्टेट से दूसरे, एक तरफ लेक्चर देना है, एक तरफ क्लास करानी है। पर और सभी दादी को बहुत अच्छा लगता था कि जब छोटे आकर लेक्चर देते थे, क्योंकि पब्लिक को बहुत पसंद आता था कि छोटे छोटे लोग भाषण दे कर रहे हैं, तो हमें बहुत वो न्योता देते थे। पर मुझे बस में, ट्रेन में जाना पसंद नहीं था। उस समय तो प्लेन्स नहीं थे उतने साल ना। तो मैं जब सोचती हूँ, जब मुझे याद करती हूँ, तो मुझे हैरान होता है, अच्छा मैं ये सब कर पाई। और हाँ कहना, अगर विदेश में जाने के लिए भी, कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, होटल में रहना इतने सारे दिन, 1 हफ्ता 8 दिन, तो हम कुकर लेकर जाते थे, चावल लेकर जाते थे, तो हम खिचड़ी बनाते थे सब्जियां डाल के, थोड़ा दही लेकर, फिर उसके साथ खाते थे। बहुत बड़े बड़े काम, पर वो सब करने के लिए वो मैं नहीं थी। इसलिए ड्रामा अनुसार वो सब हुआ। पर वो भी टाइम आया जब मैं ज्यादा यात्रा नहीं कर पाती। कई लोग इंतजार करते थे, आपकी उपस्थिति से ही, आपके आने से बहुत चेंज आएगा। तो मैंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी मैंने यात्रा किया है, पर अभी सब अपने घर में रहने से खुश है ना। आज किसी ने कहा, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दूसरे ही दुनिया में हूँ, क्योंकि मैं कितने महीनों से बाहर ही नहीं निकली। तो हिम्मत, अगर हम सदा अपने आप को याद कराएं, अगर हम अपने सब कमजोरियां निकाल दें और अपने आप को तैयार करें सामना करने की, एडजस्ट करने की, जो भी शक्ति चाहिए आप उपयोग कर सकते हैं जब आपके अंदर हिम्मत है। हर कदम जो हिम्मत से हम उठाते हैं, आपको पता है कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमें मदद करेंगे। ये बाबा की श्रीमत है जो मैं कर रही हूँ, तो वो कराएगी, कराएगा। तो उसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है। जब आप ये कर पाएंगे, तब बाबा आपको और काम देंगे, और असाइनमेंट, होमवर्क देंगे। अभी भी पीस विलेज में 20 लोग हैं, पहले 8 लोग थे। लेकिन ये बाबा का है, बाबा करण करावनहार है, बाबा मददगार है। जो कुछ हो, सब कुछ, यूएन में जाना हो, कुछ भी हो, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम सब उसको पालन भी कर रहे हैं। कैसे? हिम्मत के साथ। मुझे कभी भी संकल्प नहीं आता कि क्या होगा। मुझे पता था ये बाबा का है, सिर्फ मुझे सच्चाई से रहना है, और अपने संकल्प से, बोल से, जिस तरीके से भी हम सेवा कर सके हम करें। बाबा है, ऐसे नहीं हम बैठकर सोचते रहे हाँ बाबा मदद करेंगे। संकल्प भी हिम्मत का हो, और क्या करें। सिर्फ आप पीछे बैठ नहीं जाना है, हमें और भी सोचना है कि हाँ और नया क्या करें हम।
तो हमारे संकल्प में भी हिम्मत कि ये बाबा का कार्य है और मुझे भी पर्सनली भी मुझे मदद चाहिए, तो जरूर बाबा हमें मदद करते हैं। अगर हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं कर पाती, बाबा का मदद नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। मुझे पता है, मुझे सिर्फ हिम्मत रखना है, बाबा है मुझे मदद करने। जो कुछ आत्मा को चाहिए और जो कुछ प्राप्ति होना है, वो जब मैं कदम उठाकर आगे बढ़ती हूँ तो और प्रेम और बड़ा दिल, विशाल दिल और हिम्मत सबसे जरूरी क्वालिटी है। दादी जान की हमेशा कहते थे, हर कदम जो उठाओगे उसमें हिम्मत रखना। तो मुझे यकीन है आप हर एक भी एक एक कदम हिम्मत का आप उठाएंगे। सिर्फ अटक नहीं जाना है, हाँ हो गया बस यहाँ तक पहुंच गए, नहीं, हिम्मत जरूरी है। तो भले बाबा हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करे और उसका कार्य संपन्न हो। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, ओम Didi. शांति दीदी। And now, before दीदी का we धन्यवाद। invite our twin angels अभी in this दो total फरिश्तों harmony, को I have a good news for आह्वान you करने से today. पहले आप So सबके just लिए बहुत ही sit खुशखबरी back है। to let 1 you मिनट know लेते हूँ that on our कि website, हमारे वेबसाइट पर जो avyakti-parivar.org, अव्यक्ति if परिवार you डॉट register in ORG है। avyakti-parivar.org, अव्यक्ति and we will परिवार see डॉट ORG आप it ऊपर में says देखेंगे। Avyakti Parivar. You can see the cursor there. आप देख So पा under रहे हैं about हमारे बारे में experiences, अनुभव, and फिर then you दूसरा will है see the कंट्रीब्यूशन fourth, है, which is Avyakti Parivar. उसमें And चौथा है so अव्यक्ति the परिवार। first one तो is उस the YouTube channel. So it will पहले take you वाला to जो the वीडियो first है YouTube तो channel. वो YouTube पे But लेके जाएगा, we have Story of Immortality. और दूसरा है And ये audio अमर कथा ऑडियो, which Didi was talking ऑडियो में about. जो मना सुन So the सकते हैं, Mother जो Shivani दीदी is कह रहे listening थे, this morning. Since morning she's listening जो this. सुबह से वो ये And सुन we रहे have हैं। yesterday और also हमने कल भी sent ये the link अनाउंस किया also. और So इसका you can लिंक भी download it भेजा है, to our Avyakti तो Parivar ये website. वेबसाइट पर And the अपलोड कर second दिया one is गया the है। Story of Immortality ebook. तीसरा है Yes, so ये you can PDF में see the whole book स्टोरी there. ऑफ You इमोर्टैलिटी, can माना read जो here, you can हम listen यहाँ here. से पढ़ सकते It's हैं, in इलेक्ट्रॉनिक English, है, but PDF है, the good news is we पर can ये अंग्रेजी read में this है। ebook. क्योंकि अभी ये किताब बहुत बड़ा है ना, To तो Avyakti ये Parivar, the last one जैसे हम is कंप्यूटर पर भी अब पढ़ just सकते go हैं। to तो ये last one is स्पेनिश में भी ट्रांसलेट and किया then गया है और translated. पढ़ So सकते हैं whatever आराम से। more data we will get in this और जैसे website, जैसे और हमारे just पास there are इंफॉर्मेशन languages आता there. रहेगा, हम You इस can वेबसाइट see पे different languages. It's in डालते English. Once जाएंगे। it's ready, we will अलग send it अलग to us. भाषाओं में इसका So ट्रांसलेशन अभी thank चल God. रहा है। Hope this will be useful. मुझे लगता Om है Shanti. ये आप And सबको now I काम में invite आएगा। our two angels. अभी मैं 2 फरिश्तों को आह्वान करती हूँ हमारे यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक है जूलिया बहन, दूसरा चैप्टर है आत्मा आदि यात्री। आत्मा आदि काल की यात्री है। So step 4, unlocking the key of who I'm. तो 14 कदम है मैं कौन हूँ, इस राज को खोलने की चाबी। The one who welcomed me yesterday is कल sitting. जिसने मेरे स्वागत किया मुझसे ज्यादा दूर नहीं बैठे हैं। उनको लगता है कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति का पता चलता है, मेरे तरफ मुड़कर मुस्कुराते हैं और मुझसे बहुत प्रेम से
मेरे तरफ देखते हैं और प्रेम करते हैं। myself. उनको As he ऐसा लग slowly जिस तरह से वो मुझे appears देखते my हैं true ऐसे लगता है identity. उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है जो मुझे खुद नहीं He पता। says he would वो like कहते हैं his story where उन he left off yesterday. कल जैसे कहानी कहाँ छोड़ी थी वहां से मुझे And turn आज my आपको full आपकी कहानी attention सुनानी है। मैं as अपना he पूरा begins to ध्यान speak. उनके तरफ देती हूँ जैसे वो बात करना शुरू करते हैं। Our subtle star, टीचर कह रहे an immortal आप and एक eternal सूक्ष्म traveler through time. सितारे हो, अविनाशी When you अमर began यात्री this हो journey, समय से। जैसे आपने ये यात्रा शुरू किया, pure as gold, आप एक शुद्ध infused सोना थे, with contentment संपूर्ण रीति and से शांति radiating peace. और साइलेंस से भरपूर थे। Your original आपका home आदि is far घर away. बहुत दूर है। Your home आपका घर is a spiritual एक रूहानी स्थान है। beyond इस रोशनी से the sound और of इस the आवाज sun. इस धरती से बहुत ऊपर Or a spirit, a form of आप living आत्मा हो, light चैतन्य and latent ज्योति हो within और आपके are अंदर extraordinary बहुत अद्भुत शक्तियां wondrous गुण हैं qualities जिसके बारे में that आपको you खुद are पता not नहीं है। aware you possess. आप You are an इस actor. नाटक में Play. आप एक्टर हो। You have adopted your आपने body, ये शरीर धारण किया है but पार्ट बजाने के लिए, you are only a लेकिन guest in that body, आप इस शरीर which में is temporary, थोड़े समय के लिए age and मेहमान हो। and ये शरीर age थोड़े will समय में consume. बूढ़ा बनकर गिर जाने वाला है, जैसे स्थूल चीजें होती हैं। आप इस शरीर में आत्मा हो। शरीर में आत्मा है, पर ये आत्मा है जो देखती है। शरीरों में कान है, पर ये आत्मा है जो सुनती है। जब शरीर को घायल होता है, आप आत्मा को वो दर्द महसूस होता है। ये ज्ञान पढ़ाई है, ये राजाई की पढ़ाई है। अगर आप अपना तख्त पा सकते हो अपनी शक्तियों के ऊपर मास्टर बनकर, तो ये आपको समझना होगा। The teacher speaks is हर new शब्द and strange. जो हमारे शिक्षक ने बताया नया है I knew this somehow. और अलग And it लगता touched है, my heart. पर ऐसा लगता है I कि turned मैंने complete attention to him. ये पहले कभी ये जैसे कि अपने दिल को छू रहा है और मैं पूरे ध्यान से उनको सुन रही हूँ। तो अभी शिक्षक बोल रहे हैं ये जो यात्रा कर रहे हूँ बहुत ऊंचा है पर सहज है। बहुत सारे साइट सीन सीनरियां आएंगे आपके रास्ते में। विजय वही है जब अपने अपना मंजिल को अपनी स्मृति में रखते हैं और साइट सीन्स पर हम ना जाएं। इस समय के महत्व को जानो और दृढ़ता से यात्रा करो। आपकी मंजिल है स्व परिवर्तन और इस ये अपनी स्मृति का परिवर्तन। जिस घड़ी आपने ये निश्चय किया कि ये यात्रा पर चलना है, आपको चाबी मिली है। मैं कौन हूँ? बाप से ये चाबी मिली है। समझो ये चाबी कैसे यूज करना है और कैसे संभालना है। हमेशा ये चाबी अपने पास रखना और याद रखना कहाँ है। सभी राज इस चाबी में मर्ज्ड है कि मैं कौन हूँ। हमारा आत्मा का आदि स्वरूप स्वाभाविक रीति से हमारी स्मृति में रहना चाहिए।
उस आत्मिक स्मृति में respect, स्वमान है। to reflect अपना on your eternal identity and your आदि original identity, और अनादि रूप, to know yourself उसके on बारे में सोचना और and समझना remain in such और thought उसी about संकल्प में रहना, yourself is said to be thinking इसको of कहा जाता yourself है as a अपने spiritual बारे being. में हम रूहानी हैं, हम रूहानी आत्मा हैं। The stage of soul ये consciousness. सब सोचना ही इसको कहा जाता है The world आत्मिक is a stage, स्थिति। and ये all दुनिया souls are एक actors स्टेज है और सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। about ये the नाटक soul है and the body. आत्मा और शरीर का। You, the आप soul, आत्मा इस धरती पर आते हो अपने घर से, from your home अपने in your आदि original स्वरूप में। you आप come as a आप soul, आत्मा एक ज्योति बिंदु के रूप में आते हो and adopt और एक शरीर को, and एक become मानव के a शरीर को human being. धारण करके जीव आत्मा बनते Every हो। soul has to हर come आत्मा को इस धरती पर आना है। हर आत्मा को जीव आत्मा बनकर अपना पार्ट जो आत्मा में मर्ज्ड है वो पार्ट बचाना है। The role you play on earth जो पार्ट हम इस धरती पर within you करते हैं and वो is ऑलरेडी eternally आत्मा में है और वो when the soul अविनाशी है। enters the body, जब आत्मा it emerges शरीर में आती है and plays its role. उसका पार्ट इमर्ज होता By जाता है। considering yourself to be a जैसे guest, अगर हम you अपने become अगर free आप अपने को from मेहमान attachment समझते to the हो building of your तो body सभी and अटैचमेंट से, become a ये trustee. बिल्डिंग रूपी शरीर से भी आप The more you फ्री have मुक्त हो जाते हो और of ट्रस्टी बन being जाते a हो। guest, जितनी ये the वृत्ति more रहेगी you're कि able हम to rule कि आप मेहमान हो, sovereign उस हद over your तक sense organs. आप अपने अंगों पर राजा बन सकते हो, स्वराज्य अधिकारी। About आपको how you use बहुत ध्यान each रखना sense पड़ेगा organ कि आप हर अंग को कैसे यूज The करते हैं। awareness of the soul मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति on the body. शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। This magical key that the ये Father has जादुई चाबी जो पिता ने दिया है सब कुछ परिवर्तन कर देता है। मुझे याद रखना है कि मुझे ये चाबी घुमाना है और मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना है। सचमुच मैं ये आत्मा हूँ। ये अद्भुत है समझ कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास एक शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे याद रखना है ये चाबी घुमाना कि मैं आत्मा हूँ। What an amazing insight. मुझे कभी ये घुमाना नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। मैं एक एक्टर हूँ ये सृष्टि मंच पर और मेरा पार्ट अनादि है। So Om Shanti. ओम शांति। Invite Sister Rona to join us. अभी हम रोना बहन को बुला रहे हैं हमारे साथ आने के लिए। We know she's coming. There हमें she पता is. है वो आ रहे हैं। आ गए हैं रोना बहन। शांति। Shanti, I think most of you or many of you may know Rona. आप सबको ज्यादा लोगों को पता होगा कि रोना बहन कौन है। रोना बहन न्यूयॉर्क में है और मैनहट्टन सेंटर पर रहते हैं। भी वो 4 साल से वहां पर है और पहले वो उससे पहले
हाँ, आप कहाँ से हैं रोना बहन? वो हॉलैंड कंट्री से है। बहुत खुशी की बात है आप हमारे बीच में हैं आज। तो रोना बहन, आज हम यहाँ हैं और इस अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति के बारे में। तो हम ये प्रश्न सोच रहे थे, क्या आपको याद है जो पहली बार आपको एक अनुभव हुआ उस आत्मिक स्थिति का, कि आपको वो अनुभव हुआ Can कि you remember आप when something like आत्मा that हो happened? और शरीर नहीं? वो पहली बार जब वो हुआ, क्या आप हमें बता सकते हैं वो अनुभव क्या था? Two of the most puzzling words in Dhyana. So इस ज्ञान में बहुत पेचीली बात है, एक आत्म अभिमानी स्थिति और देह अभिमान। मुझे वैसा लग रहा था पहले मैं खास बांध नहीं सकती कि यही घड़ी थी, वो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि पहली बार मुझे आत्मिक स्थिति का, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हो रहे थे अलग अलग तरीके से, और पहले पुले मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है। पर ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, ये बहुत मुझे पसंद आ रहा था। getting a new life. ऐसा लगा कि नया जीवन है। एक बात मुझे जो याद आती है, बाबा की दृष्टि, जब पहली बार मैं कोर्स कर रही थी और उस बहन से जो दृष्टि मिल रही थी, ऐसे लगा कि कुछ जादू है। ये कोई शारीरिक दृष्टि नहीं है। कई बार मुझे वो अनुभव हो रहा था कि उस बहन की दृष्टि में, क्या मैं उसको आत्म स्थिति कह सकती हूँ कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि सचमुच आत्मा क्या है। ये शरीर नहीं कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, पर मैं एक अदृश्य अनुभव करने वाली एक आत्मा शक्ति हूँ। वो समझना वो थोड़ा टाइम लगा, पर उस स्मृति में जीना वो तो और भी बाद में आया, उसमें टाइम लगा। पर सिर्फ वो ज्ञान मुझे बहुत जैसे कि मुक्त कर रहा था। बहुत सारी अपने तरफ से ही जीवन से जो अपेक्षाएं हैं उन सब से मुक्त कर रहा था। तो रीटा बहन कह रहे, इतनी सूक्ष्म बात है, हमें समझना और पकड़ना। कहना तो बहुत आसान है, ये पहला लेसन है, लेकिन जब हमें वो पहला अनुभव होता है तो हमें बहुत तरीके से वो इफेक्ट होता है। तो आपका दृष्टिकोण कैसे परिवर्तन हुआ जिस तरीके से आप दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं? एक फीलिंग जो आ रहा था, जो मैं वेट कर रही थी बहुत समय से, मैं ढूंढ नहीं रही थी पर मैं इंतजार कर रही थी, और आखिर वो घड़ी आई और बहुत शांति की महसूसता हुई और राहत मिली, और मुझे लगा अब मुझे समझ में आया, अब मुझे सब उत्तर मिल रहे हैं। वो अनुभव हो रहा था। तो एक अनुभव, शायद उसको हम आत्मा का अनुभूति कह सकते हैं। तो ऐसा लगा, अरे ये शरीर तो इतना बड़ा है, जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, और वो जो सत्य आत्मा है इतनी छोटी, अविनाशी, अमर आत्मा है, सूक्ष्म। तो निर्भयता आई, एक तरफ से राहत आई, एक मुक्ति का, स्वतंत्रता का अनुभव, और जो भी सूक्ष्म में डर था वो सब से जैसे कि मुक्त हो रही थी, और मुझे लगा कि मैं कोई और ही हूँ। और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, ऐसे लगता है कि ये नया जिंदगी, कुछ और ही जिंदगी है ये। और दूसरों के संबंधित ये अनुभव हुआ कि ये सत्य,
ये जैसे भगवान की तरह अविनाशी, अमर, बिना समय से ऊपर है। जैसे लगा कि मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, इस धरती पर विजिट करने आई हूँ, मैं मेहमान हूँ। ये मेरे लिए सत्य है तो दूसरे के लिए भी ये सत्य है। तो अलग, सबका भी अपना पार्ट से अलग करना मुझे आसान लगा। ये अपने पार्टधारी नहीं है, पर अदृश्य आत्मा है। शारीरिक रूप में कोई भी संबंध हो, पर सूक्ष्म दो आत्माएं संबंधित हैं और यात्रा में हैं, यात्री हैं। ये अविनाशी यात्रा पर हम यात्रा कर रहे हैं, दो आत्माएं। तो हम सचमुच आत्मा अमर है, वो कभी मरते नहीं है। और ये मुझे बहुत स्वतंत्रदायक था। और जितनी देर हम इस यात्रा में रहते हैं और जितनी देर हम बाबा के साथ रहते हैं, हमारी समझ गहरा हो जाता है, अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। और बाबा जो निरअहंकारी है और जो यज्ञ के सीनियर्स जो हैं, वो सब अनुभव बढ़ते जाते हैं, हर घड़ी बढ़ता जाता है और गहरा होता जाता है। मैं क्या सुन रही हूँ, आप ये कह रहे हैं आपको एक जैसे कि स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा था, जो भी पिछला कोई भी है। और जब ऐसे स्मृति में आप आगे बढ़ने लगे इस यात्री में, तो सब कुछ परिवर्तन हो गया। आप दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगे। ऐसे लगता है कि थोड़े थोड़े नजारे दिखने लगे, पर यात्रा में और गहरा और बहुत रिच अनुभव होने लगते हैं। ऐसा होता है कि उस स्मृति का उस नजारा थोड़ी देर हम रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो वो भी एक कला है उस स्थिति में रहना, कि ताकि हम जागृत रहें कि मैं आत्मा हूँ, ताकि वही हमारा सदा काल का स्मृति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शाम ने आपको अपने ये हमारे बीच सुनाया और हम आपसे कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोना बहन, आपका अनुभव सुनकर आत्मिक स्थिति का। तो हम आपको आने वाले तो कल अमृत वेले के लिए है। मैं आत्मा सूक्ष्म सितारा हूँ, चैतन्य चैतन्य शांति की आत्मा हूँ। मैं आत्मा सूक्ष्म सितारा, चैतन्य शांति का आत्मा। और जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं यात्रा करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल पर, हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ। मैंने ये शरीर धारण किया है अपना पार्ट बचाने के लिए। तो हम जैसे दिन में आगे बढ़ते हैं कि हम ये स्मृति में रखें कि हम मेहमान हैं। और रात को जब हम ये अपना चार्ट लिखते हैं, तो ये सोचें, उस घड़ी को याद कीजिए जब आप पहली बार आपने अनुभव किया कि मैं उस आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव हुआ। बॉडी कॉन्शियसनेस से बदलकर आत्म स्थिति का अनुभव जब हुआ, उस पहले घड़ी को याद कीजिए। और ये परिवर्तन अपना और दूसरों के साथ आपका क्या परिवर्तन हुआ इस अनुभव के कारण, तो इसको 8 शब्दों में आप लिख सकते हैं, या अगर आपको ड्रॉ करना चाहते हैं कोई पिक्चर को, वो भी ठीक है। जिस तरीके से भी आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन, ये शिफ्ट जो हुआ, उससे आप में और औरों में क्या परिवर्तन हुआ। तो चौथा स्टेप था चाबी, मैं कौन हूँ।
Om Shanti. Thank ओम you. शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तीनों फरिश्तों का, बहुत अच्छा आप लोग ने शेयर किया। हम हमेशा आगे देखते रहते हैं कि आपको तो आज अभी हम साकार मुरली को देखते हैं। भगवान इस लकी रथ द्वारा क्या सुना रहे हैं। महावीर और महावीरनी बैठे हुए थे वो। शिव शक्ति, अभी नाम तो बहुत अच्छा है, गाया हुआ बहुत है। अब तो इस समय में ये शिव की सब शक्तियाँ, शक्ति, शिव की शक्ति, मेल के लिए भी यही प्रोनाउंसमेंट है शक्ति, तो माताओं के लिए भी शक्ति, शक्ति मिलती है सर्वशक्तिवान से। तो ये हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान ही ईश्वर की स्थापना करते हैं। तो ये फिर उनके बच्चे, ये बच्चे भी अभी जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि बाप जो सर्वशक्तिवान है उनके साथ मिलकर करके, और बच्चों को नशा भी रहता है, क्योंकि हम आत्माएं जो शरीर द्वारा श्रीमत पर इस बाधक की सर्वोत्तम सेवा कर रहे हैं। सेवाएं तो अनेक है बच्ची, ये है सबको श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माना ही प्योर बनाना, प्यूरिटी में ही मुक्ति लगी हुई है। तो बुद्धि में जो अच्छे बच्चे हैं, नॉलेज, जिसको फिर नॉलेज फुल कहे, जो सिर्फ याद में रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनमें नॉलेज कम रहती है। तुम बच्चों कई कई में नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, बुद्धि में सारी नॉलेज फिरती रहती है। और जो कम बुद्धि वाले हैं उनको ये नॉलेज है कहाँ बाबा और वर्षा, वो जो डिटेल में है वो जैसे बीज और झाड़, बस इतना ही समझेंगे। तो भी अगर नॉलेज फुल भी भले कोई है तो उनसे भी ये बच्चियां अगर याद में रहे, सिर्फ भले नॉलेज न भी हो उन्होंने इतनी बड़ी, और उसमें ऐसे इनकी तिखी हो, क्योंकि भले कोई योग में भी अच्छे रहते, याद में किसको नॉलेज भी अच्छी है, परंतु नहीं उनसे भी अगर कोई याद की दौरी पहने अच्छी तरह से, क्योंकि माया विघन डालती है याद में, तो बच्चे बहुत ऊंचे जा सकती है। सस्ता सदा हुआ नहीं बच्चे, इसलिए नाम इनका ऐसे गाया जाते, भोलानाथ। कितना मीठा, कितना प्यारा, और सेकंड में और बाप भी ऐसे कहते हैं बच्चे, गाते तो हो नहीं, गाते आए हो, सेकंड में जीवन मुक्ति। और ये तो जरूर है कि भक्तों के लिए जब मैं आऊंगा तो भक्तों के लिए कोई सौगात ले आऊंगा नहीं, तो याद जो करते रहे तो कोई तो सौगात ले आऊंगा नहीं, तो मैं सौगात ले आता हूँ, मुट्ठी दो की भरता हूँ, एक मुट्ठी में मुक्ति देता हूँ, एक मुट्ठी में जीवन मुक्ति देता हूँ। वो जो मुक्ति जिनको देता हूँ उनको भी जीवन मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मुक्त तो हो जाते हैं नहीं, पीछे वो सतो प्रधान बन जाते, जब आएंगे तो सतो प्रधान ही होंगे। अच्छा, बच्चे राजी खुशी बैठे हैं। बाबा ने यहाँ कहा था कल की वो हम वो फिर खिलाऊंगा,
तो देखा कि आज ये बच्चियां बिजी थी बहुत, क्या क्या बना रही थी, तो ये गुरुवार के दिन रखा है, ठीक है ना। तुम सबसे जास्ती बाबूजी को रहना है यहाँ, तुम्हारा सबका प्रोग्राम है, बाबूजी कोई प्रोग्राम से थोड़ी आया है ना। इनविटेशन पर आया हुआ है बाबू, तुम प्रोग्राम से आए हुए हो। भाई लिखा जाते हैं 7 रोज रहेंगे, 15 की पार्टी आई, 15 रोज के पहले तुम बच्चों को इतला देना है। देखो कितना कंडीशन है इनके लिए, बाबू के लिए कोई कंडीशन नहीं है। उसमें भी एक अक्षर में ही सब कुछ है, अलफ में ही सब कुछ है। देखो तो कितनी थोड़ी सी बात, और हम कलप इस अलफ को कोई जान ही नहीं सकते, देवता भी नहीं जान सकते। तुम जानते हो सिर्फ अलफ को। अभी अल्लाह के बच्चे बैठे हुए जैसे कि, तो अल्लाह भी है, बीवी भी है, तो उनके बच्चे बैठे हुए हैं। देखो तो माता पिता के सन्मुख बैठे हुए हो, तो मजा है। अच्छा चलो बच्ची। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार हमको नहीं थे। ओम शांति।